हेलो स्टूडेंट, फ्री टू क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर एंड नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। हमारा पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है एनालॉग कंप्यूटर, पांचवा डिजिटल कंप्यूटर, छठा पर्सनल कंप्यूटर, सातवां है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, आठवां सुपर कंप्यूटर, नौवां है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए हम अब देखेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में विस्तृत जानकारी। हमारा आज का पहला टॉपिक है जैसे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इसका सीपीयू जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। इस कंप्यूटर का आकार मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर का वजन में हल्का भी होता है। इसका मूल्य भी बहुत कम होता है। यह एक मल्टी कंप्यूटर होता है, अर्थात इसमें हम एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना, वर्ल्ड में काम करना, गाने सुनना इत्यादि। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू उपकरणों, एप्लीकेशन जैसे माइक्रोवेव, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। जैसे हम देख सकते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर का चित्र है। जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, गेम्स, लैपटॉप। माइक्रो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसका आकार काफ़ी छोटा होता है। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का जो होता है आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे आसानी से खरीदा जा सकता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम होती है। इसका उपयोग केवल एक व्यक्ति कर सकता है एक टाइम पे। इसमें सेमीकंडक्टर चिप होती है, जिसे अर्धचालक चिप भी कहा जाता है, का उपयोग करके ये बनाया जाता है हमारा। इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, अगला कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर। हम मिनी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज़्यादा छोटा होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। कंप्यूटर जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है एक मल्टी यूज़र होता है।
इसका मतलब यह है कि एक समय में बहुत सारे यूजर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर को। ये मिनी कंप्यूटर जो होता है मल्टीटास्किंग भी होता है, जो कि एक समय पे एक से ज़्यादा कार्य किए जा सकते हैं। जैसे हमने स्क्रीन देखा, जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी कम शक्तिशाली होता है। मिनी कंप्यूटर को 1960 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, और जो हमारा मिनी कंप्यूटर जो होता है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे कि मिनी कंप्यूटर काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी कम खर्चीले होते हैं, अर्थात ये सस्ते भी होते हैं। यह काफ़ी तेज़ गति से कार्य करते हैं और लंबे समय तक भी चलते हैं। यह कंप्यूटर एक समय में 4 से ज़्यादा यूजर यानी 4 से 200 तक यूजर जो होते हैं सपोर्ट करता है। हमारा अगला कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसका आकार कार्य क्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को भी स्टोर करता है। यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका आकार कार्य क्षमता और मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इनकी तुलना में बहुत अधिक होता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है हमारे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड भी बहुत अधिक होती है। जैसे हमने बताया कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं बहुत बड़ा होता है, यानी जैसे एक कमरे के बराबर हो सकता है। एक कमरे में पूरा असेंबल रहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है मल्टी यूजर होता है। एक टाइम में एक से अधिक यूजर इसमें कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है इसका जो है कब बना था? 1950 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल के द्वारा विकसित किया गया था, जो डेवलप किया गया था। इसका प्रयोग जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका उपयोग हम बड़ी बड़ी कंपनियों में उपयोग करते हैं ख़ास तौर पर। और जैसे कोई ऑफिस, सरकारी ऑफिस जो होती हैं वहाँ जैसे बहुत सारे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ भी हम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हम 24 घंटे तक लगातार उपयोग कर सकते हैं बिना रुके, पर यह कंप्यूटर नहीं रुकेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं भी हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर देख सकते हैं। ये हमारा देखिए एक कमरे के बराबर जितना है। मेन फ्रेम की विशेषताएं होती हैं। मेन फ्रेम की, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसकी विशेषताएं भी होती हैं। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है ये काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। इसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत अच्छी होती है, यानी ये बहुत तेज़ काम करता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। यह विश्वसनीय और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेसर के दौरान त्रुटि यानी एरर जो होते हैं इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। यदि किसी वजह से त्रुटि होती है तो यह प्रदर्शित या प्रभावित के बिना उसे तुरंत ठीक कर देता है। बिना प्रदर्शित थोड़ी बहुत जो गलतियां होती हैं
वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो सुधार देता है। चलिए हम अगले कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर से ही, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं एनालॉग, यानी जिसमें सुई के द्वारा जो बताया जाता है वो हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हमारी घड़ी जो है इसको भी एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी करंट को मापने के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए यानी तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध इसके लिए भी किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह कंप्यूटर है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। भौतिक मात्राएं जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि प्रकार की होते हैं इनको मापने के लिए। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर की तरह करते हैं। गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है वो भी हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसके अलावा इस्तेमाल हमारा जो होता है हवाई जहाज़ में होता है, पनडुब्बियों में भी होता है। जो हमारे घर की जो दीवार घड़ी होती है वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण कह सकते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर जो होता है इसका इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्य में और टेलीफोन लाइन में भी किया जाता है। देख सकते हैं जो हमारे इसमें सिंबल में चित्र में दिख रहा है, इसमें जो जो दिख रहे इस प्रकार के जहाँ जहाँ कांटे होते हैं यानी सुई जो दिख रही हैं, हमारा जो एम्पलीफायर जो होता है उसमें भी होता है, एनालॉग सिस्टम होता है। और जो एनालॉग की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे यह कंप्यूटर ट्रांसड्यूस की मदद में बिना गणना करने की अनुमति देता है, बिना गणना करने की अनुमति देता है। इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड काफ़ी धीमी होती है। एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन में होता है जो जोड़, गुणा, भाग, घटाना इन सब कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।